नमस्कार, मैं हूं रक्षा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है आगरा से। मोक्ष धाम पहुंचे शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई। इस दौरान 9 साल के मासूम बेटे अभिराज ने शहीद पृथ्वी सिंह चौहान को दी मुखाग्नि। पंचतत्व में विलीन हुआ आगरा का लाल पृथ्वी सिंह चौहान। हजारों की संख्या में शहर के लोग अंतिम विदाई में उमड़े। नम आंखों से लोगों ने दी शहीद को विदाई। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। यार मेरे चौपालों में वो धूम धड़के होने दे, तू गलियों में जगराते कर, मैं सोया हूँ मुझे सोने दे। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जा ओ हीर मेरी, तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी। खबर है आजमगढ़ से। आजमगढ़ के विधानसभा में नगर के खरीहानी बाजार में 16वीं भारतीय समाज पार्टी की बैठक रखी गई, जिसमें अरविंद राम की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान अरविंद राम ने बताया कि हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आने वाले 2022 में 16वीं भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार ही बनेगी। इस मौके पर
जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर, विधानसभा अध्यक्ष संजय राजभर, जिला उपाध्यक्ष राम बच्चन राजभर, पूर्व प्रधान हरेंद्र यादव, पूर्व प्रधान विजय प्रताप, महेश कुमार गौतम उर्फ कल्लू, इंदु प्रसाद, वकील राम आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट। पहले तो जय भीम, जय सूलदेव, जय समाजवाद। मेरा नाम अरविंद राम है। मैं विधानसभा में नगर 352 से भावी प्रत्याशी हूँ, सूलदेव भारतीय समाज पार्टी से। सर ये बताइए, लगातार आपका 1 महीने से प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं क्षेत्र में लगातार चल रहा हूँ और अपने पार्टी की नीतियों को सबके सामने रख रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 2022 का जो चुनाव है उस पर क्या कहना चाहेंगे? 2022 में हम सूलदेव समाज पार्टी से हम जीत करके माननीय अखिलेश जी के सरकार को बनाएंगे। खबर है महाराजगंज से। महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के अड्डा बाजार में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश वर्मा ने करीब 11 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें, महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज में बने हेलीपैड पर उतरे उप मुख्यमंत्री ने सरकार के विभिन्न लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास की चाबी दी और दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल भी दी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक करके आगामी परीक्षाओं और विद्यार्थियों के शुल्क प्रतिपूर्ति का जायजा भी लिया। अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ने सपा और बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहे थे, जबकि अन्य दलों के लोग ट्विटर खेल रहे थे। अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने माफियाओं को उनकी जगह पर पहुंचा दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बसपा लोकसभा के चुनाव में दूसरे नंबर पर थी। इस प्रकार सपा और बसपा दूसरे नंबर के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। महाराजगंज से आशीष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सीट को वहीं रख के बोले हाँ भाई क्या कार्यक्रम है आज का, अच्छा यहां ये कर डालो वहां ये कर डालो। एक भी व्यक्ति को नहीं बताया कि उनको कौन सी सूचना मिली है। घर जाके अपने कमरे में जाकर 5-10 मिनट पिता के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठकर स्मरण करने के बाद, मुझको लगता कमरे में यही किया होगा, और अपने मुंह को धोने के बाद बाहर निकले और निकल पड़े अपने मुकाम पर फिर से जनता की सेवा करने के लिए। एक तरफ यह नेतृत्व है जो जनता के लिए अपने को समर्पित कर रहा था, और दूसरी तरफ वो नेता थे जो घरों में बैठकर ये योगी जी और मोदी जी कैसे हट जाए उसका षड्यंत्र कर रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहना आया हूं, ये जाति का नाम लेंगे, संप्रदाय का नाम लेंगे, और ये विभिन्न प्रकार के लोगों को आपस में बांटने का नाम ले लेंगे। इनसे पूछो कि विकास के नाम पर आप क्या करोगे, तो इनका जवाब आएगा बड़े बड़े निडर होकर बोलते हैं। इनसे पूछो कि आप विकास के नाम पर क्यों नहीं बोलते हो, तो बोलेंगे अरे विकास तो जो हमने सपना देखा था, जो हमने सपना देखा था वही तो शिलान्यास कर रहे हैं, वही तो ये लोकार्पण कर रहे हैं। आपने सपना देखा, बहन जी आप 5 साल तक रही, भतीजा जी आप 5 साल तक रहे, पूज्य पिताजी उसके पहले 5 साल तक रहे, और आपके जो आप नारा देते थे कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, आदरणीय दिल्ली के नेताजी भी आपके साथ में थे। दिल्ली की सरकार, कांग्रेस की सरकार को सपा और बसपा बाहर से समर्थन दे रहे थे। आपकी डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार थी, और ये 3-3 इंजन मिलके उत्तर प्रदेश के सपने को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि एक तरफ प्रयागराज का माफिया था, एक तरफ पहुंचा हुआ पूर्वांचल का माफिया था, एक तरफ पश्चिमी के माफिया थे, एक तरफ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे, जो ऐसा दंगा करते थे कि रामलीला हो तो कर्फ्यू, दुर्गा पूजा हो तो कर्फ्यू,
कांवड़िया की यात्रा निकले तो अराजक तक पत्थर बरसा देते थे। योगी जी आ गए, जहां पत्थर बरसाते थे कांवड़िया के ऊपर जो अराजक तत्व, तो वहां पर सरकार का हेलीकॉप्टर पुष्प की वर्षा करता है। ये बदला है ना उत्तर प्रदेश। हम बोलते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बोलते थे हम तारीख नहीं बताएंगे, ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी और योगी जी ने तारीख भी बता दी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, और उसका शिलान्यास करने के बाद आज युद्ध स्तर पर उसका निर्माण भी शुरू करा दिया। खबर है बलिया से। बलिया जिला के रसरा मथुरा डिग्री कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के उपरांत रसना प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक भी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, न उत्तर प्रदेश में एक बम फटा, यह योगी सरकार। मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूं कि मोदी जी जैसा एक ईमानदार नेतृत्व और योगी जी जैसा एक ईमानदार नेतृत्व नहीं मिलेगा। उधर कुछ नहीं है, वो तेल भरा जा रहा है। अत्याचार करते थे, आज योगी शासन में जेल में भी डरते हैं कि बाहर निकले या न निकले। पहले फोन कर देते थे तो बिल्डर ठेका उनको देता था, राज्य का ठेका वो देते थे, नंबर 2 की सप्लाई वो करते थे। योगी शासन में अब गुंडे ही नहीं कर सकते हैं। सपा शासन में अखिलेश यादव भर्तियां निकालते। खबर है मिर्जापुर से। जनपद मिर्जापुर के कचहरी परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश सौरभ श्याम शमशेरी ने माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्व संबंधित मामलों के निवारण के लिए बैंक, बिजली विभाग, नगर पालिका, परिवहन विभाग आदि राजस्व संबंधित अधिकारी विभागों का काउंटर लगाया गया था। इस दौरान लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए जनपद वासियों की काफी भीड़ दिखाई दी। मिर्जापुर से नईम वासी की रिपोर्ट। नमस्कार। आज दीवानी न्यायालय में आज लोक अदालत का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हर कस्टमर का निवारण किया जा रहा है। जिन्होंने लोन संबंधित जिनके दिक्कत हुई है, उसमें आज निवारण के लिए हम यहाँ रखे हुए हैं। आज के दिनांक में हमने 11 तारीख को हमने कुछ लोगों का सेटलमेंट किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, और जिस प्रकार से लोग आए। सेटलमेंट होता है, क्या होता है सर? जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है तो बैंक द्वारा उनके लिए एक स्कीम निकाली जाती है। हर बैंक द्वारा एक स्कीम के अंतर्गत मूलधन नहीं जमा कर पाने के अंतर्गत उनको कुछ रियायत, कुछ छूट दी जाती है, जिसके अंतर्गत हम उनको छूट दे के उनका सेटलमेंट करते हैं और उनके आज से लोन का कॉम्प्रोमाइज करके उनको निवारण कर दिया जाता है हमारी तरफ से। आपका कौन सा बैंक है, क्या है? सर, हमारा बैंक ऑफ इंडिया मिर्जापुर शाखा है, जिसका प्रबंधक मैं निखिल कुमार हूँ। सर, आपके यहाँ से अभी आज दूसरा लोन किया गया है। आज के दिनांक में भी लोगों ने बड़ी उत्साह से के साथ हमारे पास आए, और उन्हें अपने अभी तक तो 4 लोग हमारे पास आए जिन्होंने अपना निवारण स्थिति बताई कि सर हम इतना पैसा जमा कर सकते हैं। क्या उनका आप खत्म?
खबर है मिर्जापुर से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण द्वारा रमईपट्टी स्थित एक भवन में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मतीन, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रमुख प्रयागराज पंकज मिश्रा, विशिष्ट अतिथि व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील पांडे बतौर सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि हमारा संगठन समाज के दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहा है और समाज के ऐसे शोषित लोगों को मानवाधिकार दिलाना ही हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। मैं मुख्य संदेश ये देना चाहता हूँ इस धरती पे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने हमको कहा कि आपको विश्व मानवाधिकार दिवस पे आपको आना है, मैं आया हूँ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे सुनील जी जो यहाँ पर जो दबे कुचले पिछड़ों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका वो साथ दें, कंधे से कंधा मिला के उनको साथ दें ताकि उनकी लड़ाई आसान हो सके। वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय के लिए। तो जो न्याय की लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं, जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, सभी लोग साथ मिलकर काम करें। और जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, उनको भी हम संदेश ये देते हैं, हर महीने वो अपनी मीटिंग भी करते रहें ताकि हम ये भी देखते रहें कोई भी हमारे कार्यकर्ता कहीं भी मुसीबत में तो नहीं है। तो उनको भी कभी कभी हमारे भी कार्यकर्ता कभी कभी मुसीबत में आ जाता है। तो एक महीने के मीटिंग का उद्देश्य हमारा यही है ताकि वो बात भी मालूम होती रहे। और मानवाधिकार यहाँ पे हमारा आने का उद्देश्य बस यही रहा कि सबको संगठित होकर हर दबे कुचले लोगों को इंसाफ दिलाने का सुनील जी काम करते हैं। खबर है मिर्जापुर से। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला पंचायत सभागार में समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर बी अंसारी ने कहा कि सामाजिक एकता के साथ साथ लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूकता भी जरूरी है। इसलिए हमारी संस्था गांव-गांव जाकर लोगों के बीच एक दिवसीय कैंप लगाकर समाज को जागरूक करने का काम भी कर रही है। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। ये जनपद मिर्जापुर में जो जिला पंचायत सभागार में विश्व मानवाधिकार समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन के बैनर तले मनाया गया है। इसमें संदेश यही था, गरीब शोषित पीड़ित को मदद करना हमारी पहली प्राथमिकता है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, जो सोनभद्र जनपद सोनभद्र, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, प्रयागराज, सोनभद्र, कौशाम्बी, अदर जिले से जितने भी हमारे कार्यकर्ता आए हैं, सब इस विश्व मानवाधिकार दिवस में सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मैंने प्रेरित किया हूं और पीड़ितों को न्याय दिलाने का पहली प्राथमिकता मेरी है। खबर है मिर्जापुर से। शहर कोतवाली इलाके के रैदानी कॉलोनी निवासी वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर आर.एन. शाह के 40 वर्षीय बेटे शलील कुमार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सर पर ईंट से वार करके हत्या की शंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड टीम ने छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उक्त मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि रामबाग निवासी वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर आर.एन. सिंह शाह ने 11 दिसंबर को शहर कोतवाली में अपने पुत्र सलील उर्फ राजू शाह के गायब होने की सूचना दी थी। सलील 9 दिसंबर को घर से अपने प्लॉट पर पार्टी की बात कहकर निकला था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। बेटे के दोस्तों से पता किया पर जानकारी न मिलने पर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। रविवार को मृतक की स्कूटी लावारिस हालत में कॉलोनी में पड़ी मिली।
कॉलोनी में ही झाड़ी से आ रही दुर्गंध के बीच लोगों ने सलील का शव भी देखा। जानकारी मिलने पर एडिशनल एसपी संजय कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम ने भी छानबीन की। एक ईद को कब्जे में लेने के साथ ही शनिवार को मृतक के घर पर उसके पिता के साथ चाय पीने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि ईंट से प्रहार करके सलील को मौत की नींद सुलाया गया है। लापता सलील की स्कूटी पुलिस के पास मामला जाने के बाद रात में छोड़कर हत्यारे चले गए थे, जो आज बरामद हुई है और पुलिस हत्या के खुलासे में जुटी हुई है। मिर्जापुर से नई वार्षिक की रिपोर्ट। देखिए, सलील कुमार साहा नाम इनका है, जो लगभग 40 साल की उम्र है। वासलीगंज चौकी, थाना कोतवाली शहर, जनपद मिर्जापुर। ये इनकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। अभी देखना अपने ही इनका यही प्लाट है इनका। ऐसे प्लाट में कुछ दोस्तों के साथ खाना खाने आए थे, ऐसा बताया गया है। अभी उनकी डेड बॉडी मिली है और अभी जो 2-3 दिन पुरानी बॉडी प्रतीत हो रही है। सर पे कुछ चोटों के निशान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। और मौके पर पुलिस फोर्स और हम लोग सभी CCTV वगैरह विजिट कर लिए हैं और जो भी विधिक कार्रवाई होगी इसमें लाई जाएगी अमल में। और साथ साथ अगर पोस्टमार्टम में आता है तो जो भी इसका अभियोग होगा नियमानुसार दर्ज किया जाएगा। फिलहाल अभी गुमशुदगी इसके बारे में थाने को कल सूचना शाम को उनके पिताजी ने दिया था, जो पेशे से डॉक्टर बताया जाता है। और इनका HS नंबर 84A है, जो मृतक हैं, और इनके आपराधिक इतिहास भी हैं। हम लोग इसकी पूरी छानबीन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और जो भी तथ्य सामने आएगा तदनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। खबर है मिर्जापुर से। जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष फिरोज अहमद के नेतृत्व में जसोवर में होमगार्ड को उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए सम्मानित किया गया और साथ ही गरीबों को कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट DK सिंह बतौर मुख्य अतिथि व बसपा की मझवा विधानसभा प्रभारी पुष्पलता बिन बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस विभाग की मदद करने वाले होमगार्ड जवानों को मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों द्वारा अंग वस्त्रम एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा गरीब व सहायों को कंबल का वितरण भी किया गया। मिर्जापुर से नईम वार्षिक की रिपोर्ट। जी, हमारा रूपरेखा, हमारा उद्देश्य ये है कि हम हमेशा सदैव मानव का सेवा, उनका मदद करने का कार्य करेंगे। हमारे साथ हमारे जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्तागण हैं, हमारा उनका भी यही एक लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। क्या कार्यक्रम किया गया है आज हमारे संगठन के माध्यम से जय हिंद मानवाधिकार एसोसिएशन के बैनर तले, जो कि रात दिन हर चौराहे नुक्कड़ पर होमगार्ड साथी अपना ड्यूटी निभाते हैं, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, उनको हमारे बैनर तले सम्मानित करने का कार्य किया गया है। और उसके साथ जो लाचार, असहाय, बेसहारा विधवा महिला या पुरुष जो भी हैं, उनको ठंड को देखते हुए कंबल वितरित किया गया है। खबर है रामपुर से। डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क ने चिरपरिचित अंदाज में पीएम मोदी व योगी सीएम पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को चंद महीने ही बचे हैं और इन दिनों सियासी मैदान में मुद्दे गर्म हैं। इन्हीं में से मथुरा की मस्जिद, आजम खान की रिहाई और 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर सियासी दलों के नेताओं की तरह तरह से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इन्हीं मुद्दों पर समर से सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क ने अपने चिर परिचित अंदाज में मोदी और योगी पर तीखा हमला बोला। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद समर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद शफीक उर रहमान वर्क सांसद आजम खान के गृह जनपद रामपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक शादी समारोह में शिरकत की। उसके बाद मीडिया से सवालों का जवाब देते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में पीएम मोदी और सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। शफीक उर रहमान वर्क जहां मथुरा की मस्जिद मामले पर अपनी बेबाकी के साथ राय रखते नजर आए, वहीं पर आजम खान की रिहाई को लेकर समाजवादी पार्टी के रुख पर अखिलेश यादव का बचाव करते भी नजर आए। इसके अलावा उन्होंने 3 कृषि बिल्स को वापस लिए जाने के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर सियासी तीर भी छोड़े।
रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं मतलब जो जिस तरीके से पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, पार्टी को ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी ने आजम खां के सिलसिले में काफ़ी कोशिश की है, मेहनत की है, और जेल में भी वहाँ जो भी वो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया है। ये तो झूठा प्रोपेगेंडा है कंडम करने के लिए। बहरहाल ऐसी बात नहीं है, सारी पार्टी उनके साथ है, मैं भी उनके साथ हूँ, और आजम खां के लिए मैंने भी अल्लाह के फल से नमाजों में भी दुआएं की हैं, और उनके लिए मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्द जेल से बाहर कर दे। अच्छा, भाजपा का एक एजेंडा था कि अयोध्या तो हुई हमारी, आप जो काशी और जो है मथुरा की बारी, और मथुरा पर बयान मस्जिद को लेकर जो बयान दिया है, वो जिस तरीके से उनका जो एक स्टैंड है वो किस अंदाज से देखते हैं आप? ना, वो तो देखिए, वो भी इस वक्त इलेक्शन का, यूपी का इलेक्शन का स्टंट है। इन्होंने जो इसको उभारा है, इसको वो उनको अपनी हार दिखलाई दे रही है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि कोई इशू अब फिर हिंदू मुस्लिम पैदा करे, और उनके पास हिंदू मुस्लिम एजेंडे के अलावा या उसके नफरत के इस इशू के अलावा कोई इशू है नहीं उनके पास। अब उनके पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने ये मथुरा हमारी हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हम कानून से जुड़े हुए हैं, और कानून हमें मस्जिद बनाने की, नमाज पढ़ने की, और सारी मंदिर मस्जिद सारी दुनिया की, उसके अंदर सबके लिए पूरी हिफाजत की गारंटी दी गई है। ये हमें छेड़ने के लिए, और इस वक्त ये हिंदू मुस्लिम फैलाकर वोट लेना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अभी अपने जो सांसद हैं मुरादाबाद के ST हसन साहब, उनका एक बयान आया है कि जो है बीजेपी को हराना है, मुस्लिमों को एक करने की बात कही है। तो ये नहीं लगता कि वो कॉमनल वाली बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम ही क्या, हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं सब मिलकर मुत्तफिक होकर इस वक्त समाजवादी को लड़ाएं, और जब भी ये हिंदुस्तान से बहरहाल ये बीजेपी भाग सकती है, और सेंटर अगर हम इस वक्त जीत जाते हैं इंशाल्लाह, तो इस सेंटर को बहुत बड़ा खतरा होगा। अच्छा, किसान आंदोलन जो खत्म हुआ है, जी, वो कानून सरकार ने वापस लिए हैं, उस पर क्या कहना है आपका? उसका कहना ही है, इस वक्त भी ये भी इन्होंने इसी दबाव में, ये भी एक इनका एक नारा है, ये समझ गए ना। अगर इनको मोहब्बत होती किसानों से तो शुरू में ये उनको छोड़ दे। तो आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। भदोही व्हील्स, स्टार्ट हियर राइड एनीवेयर। बाइक का महाराजा, शान की सवारी, रॉयल इन्फिनिट बुलेट, आसान किस्तों पर फाइनेंस की सेवा उपलब्ध। हमारा पता है आदित्य कॉम्प्लेक्स, सालीमपुर, सूर्यावा रोड, भदोही। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9335789978 या 8418952222। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। फातिमा इलेक्ट्रिक्स, प्रोप्राइटर सिराज खान अप्पू। हमारे यहाँ कूलर, पंखा प्रेस, टुल्लू, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, बैटरी व वायरिंग के सामान तथा बिजली के उपकरण व वायरिंग अच्छे कारीगरों से कराई जाती है। हमारा पता है चौरी रोड, IDBI बैंक के सामने, भदोही। नवीन ट्रेंडिंग कंपनी, चौरी रोड, भदोही। प्रोप्राइटर नवीन की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं ग्रामवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवीन ट्रेंडिंग कंपनी, चौरी रोड, भदोही।
प्रोपराइटर नवीन की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं ग्रामवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।